यूं तो इंदौर शहर कई मामलों में नंबर 1 है, लेकिन ये स्वच्छ व्यापार के मामले में भी नंबर 1 बनता जा रहा है। ऐसा ही एक नाम गुलाब कंपनी का है, जो इंदौर ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश भर में जाना पहचाना नाम है। गुलाब की कंपनी पिछले 40 सालों से इस कारोबार से जुड़ी है। जैसा कि नाम है गुलाब, वैसा ही काम भी है, क्योंकि इनकी चाय गुलाब की तरह महकती है, बल्कि इंदौर के साथ पूरे प्रदेश और देश भर में यहाँ से विक्रय के लिए भेजी जाती है। वर्तमान में इनकी 3 शाखाएं हैं। गुलाब की कंपनी के संचालक डॉक्टर हाजी अब्दुल हमीद निवासी नयापुरा बताते हैं कि उन्होंने 40 साल पहले मात्र 200 रुपए से इस कारोबार की शुरुआत की थी, लेकिन कभी मिलावट का नाम भी धंधे में नहीं पाया गया। इसीलिए आज हम अपनी अलग पहचान रखते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर शहर की उस मशहूर चाय की पत्ती की दुकान पर, जिसका नाम गुलाब टी है। गुलाब का काम महक जाना है और चाय का काम भी महक जाना है। हम बात करते हैं गुलाब टी कंपनी के मालिक से कि इस मंजिल तक ये कैसे पहुँचे। आपका इस्तकबाल है, आपने गुलाब टी नाम क्यों रखा? मैंने गुलाब का नाम जो है इसलिए रखा कि मेरे बड़े वालिद साहब जो है मरहूम हाजी गुलाब खान जो है इंतकाल फरमा गए। बहुत अल्लाह वाले, बहुत इबादत गुजार थे और मस्जिद के अंदर ही उनकी दिन रात गुजरते थे। उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उनका मैंने नाम रखा। तो आप कहाँ से दिमाग में आया कि आप चाय क्यों बेचें और चाय क्यों बेचते हैं? आप क्या फ़ायदा है? देखिए, चाय पत्ती में इसलिए बेचता हूँ और मेरे दिमाग में इसलिए आया चाय पत्ती का नाम कि इसके पीछे कुछ एक राज था कि मेरे को बस बिज़नेस बहुत अच्छा लगा ये, और इसलिए मैंने बिज़नेस को चुना और मैंने बिज़नेस शुरू कर दिया। आज की तारीख में आपकी कितनी शाखा हैं? अल्लाह के करम और एहसान से मेरी 3 शाखाएँ हैं। गुलाब टी कंपनी, गुलाब टी ट्रेडर्स और गुलाब टी सेंटर। ये चाय आप कहाँ से ख़रीद फरोख्त करते हैं? देखिए, मैं चाय पत्ती जो है आसाम से, गुवाहाटी से ख़रीदता हूँ और दार्जिलिंग से बुलवाता हूँ, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, यहाँ से मेरी चाय आती है होलसेल में। चाय में कितनी वेराइटियाँ होती हैं? चाय से नुकसान क्या है और फ़ायदे क्या हैं? चाय पीने वाले चाहत वाले होते हैं जो चाय पिलाते हैं और चाय पीते हैं। क्या ये जुमला सही में सही उतरता है क्या अभी साहब? जी, इसमें कोई शक नहीं कि चाय बहुत अच्छी चीज़ है और चाय पीने से इंसान की चुस्ती बनी रहती है, सुस्ती गायब हो जाती है इससे, और बहुत तरोताज़ा रखती है चाय आपको। वैसे तो चाय हकीकत में हिंदुस्तान ही की देन है और चाय यकीनन इंसान की सुस्ती को उड़ाती है, मगर चाय से क्या नुकसान होता है? जैसे ख़ासकर कैडबरी चाय, क्या उससे नुकसान होता है? नहीं, उसको कभी कभी इस्तेमाल करें तो कोई नुकसान नहीं है उससे, शौकियाना कभी कभी। बाकी इंसान को जो है हमेशा जो चाय पीना चाहिए वो नेचुरल ही चाय पीना चाहिए। आजकल देख रहे हैं ग्रीन टी हो गई है, चायों में नहीं, ग्रीन शक्लें बदलती जा रही है। जी। ग्रीन टी जो है एक ओरिजिनल टी है, और जो आपने जैसे चॉकलेट बताई है उसमें और भी बहुत से वो आते हैं, कैडबरी है या और भी चीज़ें आती हैं, वो चीज़ें जो है कम यूज़ करना चाहिए। कभी कभी जैसे अपना कोई प्रोग्राम हुआ है तो उस हिसाब से यूज़ कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। चाय जो है इंसान को बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। इंसान की जो है शरीर में हमेशा चुस्ती फुर्ती रखती है, सबसे बड़ी चीज़, और बहुत सी बीमारियों से महफूज रखती है ये। देखने में लोग काली चाय पीना पसंद करते हैं, कहवा पीना पसंद करते हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन कहवा एंड टी? देखिए, कहवा और टी में जो है ये फ़र्क है कि उसमें दूध मिक्स हो जाता है, तो थोड़ा सा कुछ लोग जो है उसको पीवर यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि बीमारियाँ बहुत उससे जो है काफ़ी हद तक जो है काफ़ी दूर रहती हैं, जो ओरिजिनल कहवा और वो ग्रीन टी जो पीते हैं। कहते हैं तथा कोई कारोबार नहीं करता, किसी कारोबार में किसी का किरदार बहुत बड़ा होता है। अब्दुल हमीद खान साहब के साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत जो इनका मैनेजिंग का काम करते हैं और ये कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी है और मेरे कारोबार में इनका बड़ा हाथ है। राधेश्याम तिवारी जी हमारे साथ हैं, हम बात करते हैं इनका किरदार इस चाय के मामले में क्या रहा। मैं यहाँ पे सब अकाउंट वगैरह का सबका काम देखता हूँ। इसके अलावा चाय में क्या वैरायटियाँ ख़रीदना है, क्या ब्लेंड होता है, हमारे पैकिंग बनते हैं, वो पैकिंग के बाज़ार के दूसरे पैकिंग और से क्या कंपटीशन है वो देखता हूँ मैं, और अच्छी से अच्छी क्वालिटी बाज़ार में जाए सप्लाई हो, ये ध्यान रखता हूँ। पीढ़ी दर पीढ़ी अब यही काम कराना चाहते हैं अब्दुल हमीद साहब। ईमानदारी के साथ आज भी इंदौर शहर को ये जो चाय परोस रहे हैं, ज़मीन से फलक तक पहुँच गए, और उनकी वजह यह है कि इन्होंने सोच रखा था कि ईमानदारी से इस कारोबार को चलाएंगे, और ये ईमानदारी का नतीजा है कि जो कुछ भी नहीं थे आज उनकी शाखाएं खुलने लगी।
इंदौर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश नहीं, देश में इनकी चाय अब बिकना शुरू हो चुकी है। हकीकत में जो ईमानदार होता है उसकी तरक्की सर चढ़कर बोलती है। कैमरामैन अर्पित शाह के साथ जाहिद खान, दोपहर न्यूज़, इंदौर।